मैं हैरान हुआ इस बार मदीने के अंदर अजीब वाक़या हुआ मेरे साथ। उमूमी तौर पर मदीना मुनव्वरा के अंदर, मक्का मुकर्रमा में तो कम मौका लगता है, तवाफ मसरूफ होते हैं, लेकिन मदीना मुनव्वरा के अंदर होता ही है कि मदीना मुनव्वरा में मजलिस लगती है, आपने देखी हदीस की मजलिस लगी हुई है, वहाँ वाज़ व नसीहत की लगी होती है ना हरम के अंदर, देखा आपने। अभी तो कम हो गया ये चंद अरसे में जो अभी पेंडेमिक आया, लेकिन इससे पहले बहुत महफिलें बड़ी बाहर थी, इधर भी तकरीर हो रही है, उधर भी तकरीर हो रही है, कोई उस मजलिस में बैठता है, कोई। लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मैं बाहर जाके कहीं ऐसी मजलिस को अटेंड करूं। कभी मुझे, आपको आया कभी नहीं आया, किसी को नहीं आया होगा। लेकिन इस बार बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ, यानी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग कहते होंगे यार बाहर भी कभी कोई जिस तरह यहाँ हमारे लोग करते हैं, पाकिस्तान में होता है, हिंदुस्तान में होता है, वाज़ व नसीहत की महफिल होती है, मजलिस होती है, तो हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि सऊदी अरब में भी ऐसा होता है। आप सुनते होंगे जैसे सोशल मीडिया पे आता है, लेकिन अपनी आंखों से आपने नहीं देखा होगा कि ऐसी महफिल भी लगती है। और महफिल लगाने वाले, मजलिस को सजाने वाले भी ऐसे अजीब लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बार वक्त मेरे पास कम था, सिर्फ समझे कि एक रात थी और एक दिन था। हाजिरी देने के लिए गया था, चूंकि रमजान गया था, यहाँ हाजिरी देने। मैं जब भी जाता हूँ, मैं जैसे अर्ज करता हूँ, आप के सामने अर्ज किया है कि वहाँ के जो मशाइख मुअज्जिनीन, उनसे मुलाकात जरूर करता हूँ। या कभी कभार कुछ हमारी तरफ से जो कुछ हो सकता है वो हम करते हैं, पेश करते हैं, वो भी पेश करते हैं हमारे सामने। अभी जो यहाँ जो इतर जल रहा है वो भी उनकी तरफ से मिला है। पिछली दफा जब गए तो हदीस में आता है कि भाई इकराम करना चाहिए, इज्जत एहतराम करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि शेख मैं इस वक्त आया हूँ और इस बार मेरे पास वक्त कम है, बस मैं सिर्फ आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, मुख्तसर हरम में हो जाए या बाहर आपके घर में, मुख्तसर वक्त के लिए सिर्फ आप वहाँ जैसे मजलिस होती है वो आप न रखें, मैं आ जाता हूँ, बस आपसे मुलाकात करके, या किसी साथी को भेज देता हूँ, वो आपसे मुलाकात कर देता। तो मुझे कहा कि जी आप अब आज असर के बाद आ जाएं, कुछ उलमा मशाइख आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करने। तो मैंने कहा मैं तो अभी ओमान एयरपोर्ट पर। कहते चलो जी ठीक है, फिर मेरे घर पे ही आना होगा, आप घर पे आए। तो मुझे फिर मैसेज आ गया उनका पहुंचते ही कि घर पे नहीं, आपको एक मजलिस में आना है, आप ईशा के फौरन बता दें। तो उन्होंने लिखकर भेजा यूसुफ अल उतैरी, उनके घर पर तशरीफ ले आए, उलमा सुलहा का बहुत एहतराम इकराम करते हैं, तो आपका थोड़ा तारुफ हो जाएगा। तो मैं जब जाता हूँ तो सारी बात है, फिर गूगल वगैरह पर सर्च करता हूँ कि कौन है, ऐसे कौन शख्सियत है जिसके पास, जिसके घर की मजलिस है, उसके घर में बुला रहे हैं। तो मेरे साथ जो मेरे तर्जुमान थे, जो अरबी बोलते हैं, मेरे साथी मदीना के, तो उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया कि ये सऊदी अरब के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। सुभान अल्लाह। सऊदी अरब के सबसे बड़े, जो कि सऊदी हैं, शेख हैं, यूसुफ अल उतैरी, जाके देख लेना। इनके घर पे आपको बुलाया है। और वो कहने लगा लड़का कि जब ये हरम आते हैं तो वहां जो मसाकीन होते हैं ना, या जो लोग आने वाले जायरीन होते हैं, अल्लाह ने इतना दिया हुआ है ना कि वो चलते चलते लोगों को 500 रियाल दे देते हैं। यानी अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, लेकिन उनकी हालत देखें, आप। इनके घर के अंदर हफ्ते में 4 रोज मजलिस होती है। कितने रोज? 4 रोज मजलिस होती है, और उसमें शरीक होने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 500,000 होती है। कितनी? 500। उसमें होता कौन है उस मजलिस में? उसमें बड़े बड़े वहां के मुअज्जिनीन, मदीना मुनव्वरा के मुअज्जिनीन, मदीना मुनव्वरा के कुर्ब जवार में जो इमाम होते हैं, शुयूख होते हैं, उलमा होते हैं, और वहां के जो गरीब लोग जो होते हैं, या उनके जो काम करने वाले लोग होते हैं, घर पर जो काम करते हैं, मुलाजिमीन जो होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनको भी बुलाया जाता है, चाहे वो कहीं के भी हो, इंडिया, पाकिस्तान के। और साथ उनके जो कुछ लोग होते हैं जो उनके पास जो काम करते हैं, यूसुफ अल उतैरी के पास, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हरम के करीब कुछ लोग ऐसे हों, उनके होते हैं, वो भेज देते हैं। कासिद को कहते हैं कि कुछ लोगों को ऐसे हरम के जो इर्द गिर्द में फिर रहे हो, उनको भी साथ, उनको भी ले आओ इस मजलिस के अंदर।
ताकि वो इस मजलिस में अटेंड करें, चाहे पाकिस्तान की हो। जैसे उम्र पर आज पे आप लोग जाते हैं, उन्होंने कहा चलो जी आ जाए आप, तो गाड़ियां खड़ी होती हैं, चलो जी आज उनकी महफिल आ चले। बहरहाल मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, बाहर गाड़ियां गाड़ियां, शर्म आ रही के अंदर कैसे जाए। उनको मैसेज कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। बहरहाल फिर उनका कोई बंदा आ गया और हमें अंदर लेके चला गया। वहां देखिए लिटरेचर नहीं होते, जिस तरह लिटरेचर पड़ा हुआ है, और वहां मौत के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। वो खुद तकरीर नहीं करते, वहां उलमा को बुला के तकरीर करवाते हैं, सुभान अल्लाह। और वहां मौत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, वाज़ व नसीहत हो रही है। पहले उलमा तकरीर करते हैं, मशाइख तकरीर करते हैं, और फिर उसका उर्दू में तर्जुमा हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई तबलीगी जमात की गुफ्तगू हो रही है, कोई नसीहतें हो रही है, तबलीग वाला बात कर रहा है। तो तबलीगी है ना, दावत तबलीग, ये दीन की बात है, नसीहत की बात है। बहरहाल उसके बाद गुफ्तगू के बाद फिर उन्होंने प्रोग्राम खत्म हुआ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर 500, 600, 700 के करीब जितने लोग भी बैठे हुए थे उनके लिए खाने का इंतजाम था, और सबकी बराबर टेबल लगी हुई है। गरीब, अमीर, शेख, उलमा, मशाइख, सबको पकड़ पकड़ के खानों के टेबलों पर बुलाया जा रहा है। और मुझे भी खाना तो बड़ा लजीज था। उसकी बात ही क्या, उनकी मंदी जो होती है और कमाल की होती चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन जो एजाज और एहतराम और उसके साथ साथ वाद और नसीहत की जो गुफ्तगू हो रही है, उससे ये पता ही चलता है कि मजलिस और दीनी नसीहतों के जो हल्के लगते थे हमारे असलाफ के यहाँ, आज भी अरब दुनिया के अंदर ये चीज मौजूद है। और जो बिजनेसमैन होता है, जो शेख होता है, हर शख्स ने अपने नाम की एक मस्जिद बना के रखी होती है ताकि उसके लिए सदका जाए। उनके नाम की एक मस्जिद, यूसुफ अलकरी जामा मस्जिद। ये जो सारा किस्सा जो मैंने आप हज़रात के सामने जो अर्ज किया, एक तो मजलिस है, हल्के, ये हमारे ईमान के ताजे करने की, ईमान को ताजा करने की, एक ईमान को ताजा करने का बहुत बड़ा जरिया है। दूसरा मुझे बताएं कि आज सिर्फ उलमाही मजलिस कायम करें या ताजरों को भी, जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, उनको भी ये इस चीज की जरूरत है कि भाई खुद भी उस मजलिस में बैठे, उलमा को बुलाएं, मशाइख को बुलाएं, लोगों को बुलाएं, और मजलिस ऐसी मजलिसें कायम करें। ऐसी मजलिसों से ईमान ताजा होता है, और ऐसी मजलिसें कायम करने से क्या होता है, आखिरत बनती है। अगर एक की भी आखिरत बन गई तो आपके लिए सबका जारी है। तो यही सब कुछ है दुनिया के अंदर, यही सब कुछ है जिसकी वजह से आप, मेरी और आपकी आखिरत बनेगी। इसके अलावा कोई और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा कोई रास्ता है मुझे बताएं। इतनी बड़ी शख्सियत, सऊदीया का सबसे बड़ा ताजिर, इतनी बड़ी मजलिस और महफिल कायम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, लोगों को दावत दे रहा है। खाने की दावत तो हो ही रही है, लेकिन उस मजलिस के अंदर अल्लाह और रसूल की बात हो रही है, दीन की बात हो रही है। और फिर मुझे मौजूद साहब ने एजाज बख्शा, और उन्होंने खत्म नबूवत के हवाले से मेरा तारुफ कराया कि ये 10 मिनट की जो मुलाकात है, ये मैं समझता हूं कि मेरे लिए और खत्म नबूवत वालों के लिए बहुत बड़ा, एक बड़ा एजाज